हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो का सेकेंड लास्ट पोएम के बारे में, रोड साइड स्टैंड। और इसका एक क्लास हो भी चुका है, तो आज उससे आगे वाला पार्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हमने एंड किया हुआ है। यस, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। दिस वन, इट इज़ द न्यूज़। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इट इज़ द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। तो यहाँ पे देखेंगे इट इज़ इन द न्यूज़ कि ये चीज़ चर्चा में है कि दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, कि ये सारे दयनीय लोग, किन का मतलब लोग, पिटीफुल मतलब जिन पर दया आती है। कौन लोग यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोड साइड स्टैंड, ठेले वाले लोगों के बारे में, पुअर पीपल ऑफ द विलेजेस, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन लोगों को लाया जा रहा है बहुत ही क्या कह सकते हैं, लोभ दे करके। क्या? मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, ऐसे गाँव में इनको शिफ्ट किया जा रहा है नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, जहाँ पर जैसे कि मॉल वगैरह होते हैं, थिएटर हैं, ये सारी चीज़ें उनके गाँव के बिल्कुल पास होंगी। ऐसे गाँव में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्फ एनी मोर, जहाँ पर रह करके उनको ज़्यादा कुछ अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वाम ओवर देयर लाइफ्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। ये जो बेनिफिट्स उनको जो थोपे जा रहे हैं उनके ऊपर, यानी कि उनको जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो बात कही जा रही है, उसके लिए जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, ये जो लालच के लोभी और दिखने में ऐसा कि अच्छा कर रहे हैं, इन लोगों का भला कर रहे हैं, ये लोग बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो अपने शिकार को अपने फ़ायदे के हिसाब से यूज़ करने वाले ऐसे जानवर लोग, स्वार्म ओवर देयर लाइफ्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, इन एनफोर्सिंग बेनिफिट्स के लिए उनकी लाइफ के ऊपर मंडराते रहते हैं। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स मतलब जो चीज़ वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में वो उनसे क्या कुछ ले रहे हैं, वो आगे बात करेंगे। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, मतलब कि उसके बदले में जो उनको वो दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ दे रहे हैं कि वो अपना जो मत है, अपनी जो मति है, बुद्धि है, वो खो देंगे। आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब है कि उनकी जो सोचने समझने की पावर है ना, वो कम हो जाएगी, उससे वो अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। कैसे? एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, उनको ये सिखा करके कि किस तरह से सारा दिन सोया जाता है। एंड डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे, ये जो उनका एंशियंट वे था, पुराना जो तरीका था कि रात को सोना दिन में जागना, उसको वो पूरी तरह से बदलना सिखा रहे हैं कि अब तुम भी रात में सोओगे और दिन में रात में जागोगे और दिन में सोओगे। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, जब लोग दिन में सो जाएंगे तो उनकी ऑब्वियसली नाइट में जो स्लीपिंग है, जो उनकी नींद है, वो डिस्ट्रॉय तो हो ही जानी है। तो वो ऐसा उनको सिखाएंगे कि अब तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें दिन भर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम दिन भर सो और हमारी तरह रात में जागो, ऐसा बोल के। तो यहाँ पे जो अगर मैं पोइटिक डिवाइस की बात करूँ तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ग्रीडी गुड डूअर्स। तो जी दो बार आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। उसी तरह से बेनिफिशिएंट बीस्ट, यहाँ पर बी का दो बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। इसके साथ इसमें एक और पोइटिक डिवाइस है, ग्रीडी और गुड। एक चीज़ बैड है, एक चीज़ गुड है, मतलब कहने का दोनों अपोजिट जो है, हम कह सकते हैं अपोजिट वर्ड्स एक साथ में इस तरह से आते हैं, तो इस वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। जैसे बेनिफिशिएंट बीस्ट, तो बेनिफिशिएंट और बीस्ट ये दोनों भी अगेंस्ट वर्ड्स हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। आगे चलते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire that a farmer's price are, and one did stop but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and the another to ask the way to where it was bound. Sometimes I feel myself, I कौन है यहाँ पर? I है यहाँ पर पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वो अपने आप को इन्हीं पुअर पीपल में पुट करके, यानी कि वो समझ रहे हैं कि मैं ये रोड साइड स्टैंड वाला ही बंदा हूँ, तो वो कहता है कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि इन लोगों की जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, जो सब बच्चे जिद करते हैं ना, ये वाली जो जिद है वो बेकार ही है। आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस पर विश्वास ही नहीं कर सकता, मैं उसको सहन ही नहीं कर पा रहा इस विचार को कि ये लोग ऐसी बचकानी हरकतें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और जो उनकी जो सैडनेस है, जो उनकी उदासी है, जो उनके जो ठेला है उसके सामने जो ओपन विंडो है, वहाँ पर बैठ करके उनकी जो उदासी है वो ऐसे मंडराती है। कैसे?
दैट वेट्स ऑल द डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, कि ऐसे लग रहा है कि वो लोग वहाँ पे ओपनली प्रेयर कर रहे हैं, आंख बंद करके इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो ग्राहक आए, कोई तो हमसे आकर के कुछ खरीदे, कोई तो हमें यहाँ पे कैश मनी प्रोवाइड करे। आगे चलते हैं। फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, सीक्वल ऑफ ब्रेक्स का मतलब ब्रेक लगाने की जो आवाज़ होती है, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और वो ब्रेक किस चीज़ की है, रुकती हुई कारों की आवाज़ की। फॉर ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, वो सारी 1000 सेल्फिश कार, अब यहाँ पे देखो सेल्फिश कार, कार सेल्फिश कैसे हो सकती है? सेल्फिश तो वो लोग हैं जो कार के अंदर बैठे हुए हैं, जो शहर से सिटी पीपल हैं उनके लिए यूज़ किया गया। तो यहाँ पर सेल्फिश कार वर्ड में ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ठीक है, यानी कि सेल्फिश वर्ड ऐसे मतलब कार के लिए, नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन ये तो जो क्वालिटी है ये तो ह्यूमन बीइंग की है ना, तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम का पोएटिक डिवाइस पाया जाएगा, ठीक है। तो ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास जस्ट वन टू इंक्वायर दैट फार्मर्स प्राइस आर, कि उन सेल्फिश कारों में से जो थाउजेंड्स ऑफ कार यहाँ से गुजरती हैं, उन सभी स्वार्थी लोगों में से कोई एक आधा वहाँ पे रुकता है और फार्मर्स प्राइस मतलब उन लोगों से पूछता है कि तुम्हारा दाम क्या है, जो चीज़ तुम बेच रहे हो उसका दाम क्या है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, उनमें से एक कार और रुकती है, लेकिन वो किसके लिए रुकती है? केवल घास को ख़राब करने के लिए। घास को किस तरह से ख़राब करेगी? माना कि यहाँ से ये रोड जा रहा है, यहाँ पे कार आई है तो वो रुक गई है तो यहाँ पे घास है जैसे कि, तो वो क्या करेगी? वो यू टर्न लेकर के चली जाएगी, ठीक है। तो जब वो यू टर्न लेगी, बैक होगी, तो ऑब्वियसली घास को ख़राब करेगी ही करेगी, ठीक है। तो एक कार रुकी, कुछ नहीं मकसद उसका, सिर्फ घास को ख़राब करके यू टर्न लेकर के चली गई। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, मतलब कि बैक होकर के वो टर्न अराउंड कर गई। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक और कार रुकती है, वो सिर्फ यही पूछती है कि रास्ता कहाँ पर जाता है। एंड द अनदर टू आस्क could they sell a gallon of gas, they couldn't, this crossly they had none, didn't it see। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल, और एक और गाड़ी रुकती है, वो सिर्फ क्या पूछने के लिए रुकती है कि तुम्हारे पास गैलन ऑफ गैस, मतलब गैलन एक इसको क्वांटिटी को मापने का मेजरमेंट का है गैस की को, तो उसको गैलन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है सीएनजी की, सीएनजी गैस की। तो एक गाड़ी रुकती है, वो सिर्फ उन लोगों से क्या पूछती है कि क्या तुम सीएनजी बेचते हो? दे कुडंट, वो कैसे बेच सकते हैं? दिस क्रॉसली, मतलब इस बात पे उसको बहुत गुस्सा आता है पोइट को कि दे हैड नन, डिडंट इट सी, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि ये चीज़ वहाँ पर नहीं बेची जा रही है। आगे चलते हैं। नो, इन द कंट्री मनी, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विसाइट्स लिफ्ट ऑफ स्प्रिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then the next day I come back into the scene. I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. No in the country money, the country scale of gain, नहीं, जो कंट्री मनी है, कंट्री मनी जो पुअर पीपल जो पैसा कमाते हैं, एंड द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और उस पैसा से जितना भी वो मुनाफा कमाते हैं। द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्प्रिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, उनको रिक्विसाइट का मतलब होता है उनको जितनी की रिक्वायरमेंट है उस पैसे से, जितनी उनके स्प्रिट को फुलफिल होने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए जितनी की रिक्वायरमेंट है वो उनको कभी नहीं मिलती है। हैज़ नेवर बीन फाउंड, वो तो कभी मिली ही नहीं। सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और ऐसा भी लगता है कि जो वॉइस है जो कंप्लेन करती है, उन लोगों की जो आवाज़ है जो कंप्लेन करती रहती है हमेशा, ऐसा लगता है कि आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ, कि मुझे जब तक आराम नहीं मिलेगा, जब तक आई वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि जब तक एक ही झटके में मैं उनको उनके दुख से बाहर ना कर दूँ, मुझे जब तक सांस नहीं मिलेगा, ग्रेट रिलीफ, तब तक मुझे एक बड़ा आनंद नहीं मिलेगा जब तक मैं उनको एक झटके में उनके दुख से दूर ना कर दूँ। एंड देन नेक्स्ट डे आई कम बैक इन टू द सेन, और फिर अगले दिन, सेन का मतलब होश में आना, मतलब इतना मैं बोल तो देता हूँ झटके में, कहते हैं ना कि जोश में बोल तो दिया, लेकिन जब मुझे होश आया तो अगले दिन क्या हुआ? आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मुझे मतलब अभी तो वो अपने आप को प्लेस कर रहा है, अभी तो वो पोइट अपने आप को समझ रहा है कि मैं एक अमीर आदमी हूँ और मैं उन लोगों का दुख दूर कर दूँ, लेकिन अगले ही पल जब उसको होश आता है, सेन मतलब जब वो होश में आता है, तो पाता है कि मैं अगेन से वही रोड साइड स्टैंड वाला एक नॉर्मल पर्सन हूँ, विलेजर हूँ या फिर पुअर पीपल हूँ। तो कहता है आई वॉन्डर, मुझे हैरानी होती है कि हाउ शुड आई लाइक, कि मैं मतलब मुझे भी तुम्हारा कल फिर से इंतजार करना चाहिए। हाई शुड आई लाइक यू टू कम टू मी, कि तुम मेरे पास आओ, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और तुम मुझसे मेरे पेन से मुझे बाहर निकालो, यानी कि मेरे से कुछ सामान परचेज करो। तो इस तरह से हमने देखा ये पोएम बहुत ही खूबसूरत पोएम है और इसके अंदर एक मैसेज छुपा है। अगर आपको वो मैसेज समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैसेज मेरी तरफ से यही है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी जिस तरह से जो एजुकेशन है वो हमें व्यवहारिक ज्ञान देती है, तो ये पोएम भी आपको यही सिखाती है कि जब आप पढ़ लिख करके बड़े हो जाओगे और एक अच्छे जॉब या बिजनेस या जो कुछ भी करते हो और आप इस तरह से रोड साइड स्टैंड पर आप कभी रुकते हो तो वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ लेना और उन लोगों की फीलिंग्स को इस पोएम के माध्यम से समझना।
ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द कंटेंट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीचर वाली क्लास। थैंक यू।